हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसे सही से समझना है। पहले इस वीडियो में एक मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कि एक लड़का है जो बैंक में जाता है और अपना कई सारे वो काम करवाता है, क्योंकि उसके कई सारे काम पेंडिंग होता है, इसलिए वो चाहता है कि मैं बैंक जाऊँ और अपना काम को करवाऊँ। तो अगर आपसे कोई भी सिचुएशन रिलेट करता है तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। ओके, इसलिए ये स्टोरी क्रिएट किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे पासबुक अपडेट करवाने की ज़रूरत है। मुझे पासबुक अपडेट करवाने की ज़रूरत है। मान लो कि मैं बैंक जाता हूँ और मैं कहता हूँ आई गो टू बैंक एंड आई से मुझे पासबुक अपडेट करवाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गेट माई पासबुक अपडेटेड। या फिर कह सकता हूँ आई नीड टू हैव माई पासबुक अपडेटेड। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, चाहे गेट यूज़ करें या फिर हैव यूज़ करें, दोनों का यूज़ किया जाता है। ओके, मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। आई रिसीव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक। ओके, हाँ, निश्चित रूप से। क्या आपके पास आपकी पासबुक है? यस ऑफ कोर्स। डू यू हैव योर पासबुक विद यू? यस ऑफ कोर्स। डू यू हैव योर पासबुक विद यू? आई से यस आई हैव, and then I give it to him. After that, he updates the passbook and then he returns it to me. मेरा चेकबुक खत्म हो गया है, मुझे नया चेकबुक चाहिए। माई चेकबुक इज़ फिनिश्ड, आई नीड अ न्यू चेकबुक। माई चेकबुक इज़ फिनिश्ड, आई नीड अ न्यू चेकबुक। ठीक है, हम नया चेकबुक जारी कर सकते हैं। ओके, वी कैन इशू अ न्यू चेकबुक। ओके, वी कैन इशू अ न्यू चेकबुक। मुझे अपने खाते में से कुछ पैसे निकालने की ज़रूरत है। मुझे अपने खाते में से कुछ पैसे निकालने की ज़रूरत है। आई नीड टू विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम माई अकाउंट। आई नीड टू विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम माई अकाउंट। निश्चित रूप से। आप कितनी राशि निकालना चाहते हैं? सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। सर्टेनली। हाउ मच मनी, हाउ मच अमाउंट वुड यू लाइक टू विदड्रॉ? हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू विदड्रॉ, ये भी कह सकते हैं। हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू विदड्रॉ। मेरा डेबिट कार्ड खो गया, मुझे उसे ब्लॉक करवाने की ज़रूरत है। आई लॉस्ट माई डेबिट कार्ड, आई नीड टू गेट इट ब्लॉक्ड। आई नीड टू गेट इट ब्लॉक्ड, ये भी पॉजिटिव है। ओके, आई नीड टू गेट इट ब्लॉक्ड। हमें खेद है, हम तुरंत आपके कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। ये एम्प्लॉय कहता है, बैंक का एम्प्लॉय कहेंगे। हमें खेद है, दुख है, हम तुरंत आपके कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। वी आर सॉरी टू हियर दैट, वी विल इमीडिएटली ब्लॉक योर कार्ड। वी आर सॉरी टू हियर दैट, वी विल इमीडिएटली ब्लॉक योर कार्ड। कार्ड ब्लॉक करने के बाद क्या मुझे नया कार्ड मिलेगा? मैं कहता हूँ कार्ड ब्लॉक करने के बाद क्या मुझे नया कार्ड मिलेगा? आफ्टर ब्लॉकिंग द कार्ड विल आई गेट अ न्यू कार्ड? विल आई गेट अ न्यू कार्ड? आफ्टर ब्लॉकिंग द कार्ड विल आई गेट अ न्यू कार्ड? हाँ बिल्कुल, हम आपके लिए जल्द ही एक नया डेबिट कार्ड जारी कर देंगे। Yes, absolutely, we will issue a new debit card for you very soon. Yes, absolutely, we will issue a new debit card for you very soon. मुझे यह चेक जमा करने की ज़रूरत है। मुझे यह चेक जमा करने की ज़रूरत है। I need to deposit this check. I need to deposit this check. नीड टू को ज़्यादातर फॉर्मली ऑफिशियली लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए नीड टू को आप भी ज़्यादा यूज़ करिए, मोर फॉर्मल और अच्छा लगेगा आपको। चाहे तो आप हैव टू को भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टू डिपॉजिट दिस चेक, बट प्रेफर करिए नीड को। नीड काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, दैट्स वंडरफुल। और मैं भी प्रेफर करता हूँ, मैं भी नीड टू को बहुत यूज़ करता हूँ। ओके, जमा पर्ची भरिए और चेक के पीछे अपना साइन कर दीजिए। प्लीज़ फिल आउट द डिपॉजिट स्लिप and sign the back of the check. Sign the back of the check. आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। क्या मुझे ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी स्टार्ट ऑनलाइन बैंकिंग? कैन यू हेल्प मी स्टार्ट ऑनलाइन बैंकिंग? जी बिल्कुल, हम आपको ऑनलाइन बैंकिंग के लिए पंजीकरण करने में सहायता कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली, वी कैन असिस्ट यू विद रजिस्टरिंग फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। We can assist you with registering for online banking. क्या मेरी पासबुक अपडेट हो चुका है? मैं कहता हूँ क्या मेरी पासबुक अपडेट हो चुका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कह सकते हैं हैज़ माई पासबुक बीन अपडेटेड। यहाँ पे पैसिव है गाइस। हैज़ माई पासबुक बीन अपडेटेड। ओके,
पैसिव में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसने किया मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना जानना है क्या मेरी पासबुक अपडेट हो चुका है। किसने किया डजंट मैटर, तो मैं कह सकता हूँ हैज़ माई पासबुक बीन अपडेटेड। ओके, मुझे जांच करने दो, कहता है सामने से मुझे जांच करने दो, हाँ आपकी पासबुक अपडेट हो चुका है, अपडेटेड हो गया है। लेट मी चेक, यस योर पासबुक इज़ नाउ अपडेटेड, या फिर कह सकते हैं योर पासबुक हैज़ बीन नाउ अपडेटेड, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इससे भी बोल देंगे दैट वुड बी इनफ। नया चेकबुक जारी करने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इशू अ न्यू चेकबुक? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इशू अ न्यू चेकबुक? इसमें आमतौर पर 5 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं। It usually takes 5 to 7 working days. It usually takes 5 to 7 working days. क्या आप मुझे मेरे खाते का बैलेंस बता सकते हैं? Can you tell me my account balance? Can you tell me my account balance? निश्चित रूप से, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे certainly. Certainly, निश्चित रूप से। आपका वर्तमान खाता शेष 100 रुपया है। Your current account balance is 100 rupees. क्षमा करें, मुझे एक और सवाल पूछना है। मैं कहता हूँ एक्सक्यूज़ मी, आई हैव अनदर क्वेश्चन। आई हैव अनदर क्वेश्चन। बिल्कुल, कृपया पूछिए। एब्सोल्युटली, प्लीज़ आस्क। ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने के बारे में आपने जो बताया उसमें मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए। आई नीड अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू मैंशन रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑनलाइन बैंकिंग। I need a little more information about what you mentioned regarding starting online banking. हाँ, अवश्य। ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने के लिए आपको पहले हमारे बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा और पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपको अपने खाते का विवरण और कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी होगी। Yes, of course, to start online banking मतलब शुरू करने के लिए you first need to visit our bank's website and register for this. इसके लिए you will need to provide your account details and some personal information. तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप बता सकते हैं मुझे। ओके, जो आप चाहते हैं बताइए, यस, नो, हाय, हेलो, जो भी आप चाहते हैं कह सकते हैं। ओके, लेकिन मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू to share this video. I request you once again, I request you to share this video please. तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है और फिर क्या? ओके एंड देन व्हाट? ओके एंड देन व्हाट? बैंक वाले कहते हैं once you have registered and created your online banking login, you will typically receive a temporary password or activation code via SMS or email. You will then need to log in again and set up a strong permanent password for your account. After that, you will be able to access various features like जो भी होगा बताते रहेंगे, ऐसे ही वो बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल गाइस। लेकिन अब अगला स्टोरी देखते हैं। बैंकिंग पे यही स्टोरी ख़त्म करते हैं, आगे स्टोरी देखते हैं। अगर आप 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, अगला स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने बहुत मज़ेदार समय बिताया, मतलब बहुत मज़े किया, तो मैं कह सकता हूँ आई हैड सच ए फन टाइम टुडे। आई हैड सच ए फन टाइम टुडे। मैं भी। आप उस नई पोशाक में बहुत अच्छी दिखी। मी टू। यू लुक्ड अमेजिंग इन दैट न्यू ड्रेस। यू लुक्ड अमेजिंग इन दैट न्यू ड्रेस। रहने दो, तुम हमेशा यही कहते हो। रहने दो, तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, यही कहते हो। ओह, स्टॉप इट, यू ऑलवेज से दैट, यू ऑलवेज से दैट। सच कहूँ तो मेरा हर बार यही मतलब होता है, आप खूबसूरत हो। ट्रूथ बी टोल्ड, आई मीन इट एवरी टाइम, यू आर ब्यूटीफुल। ट्रूथ बी टोल्ड, आई मीन इट एवरी टाइम, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। तुम बहुत आकर्षक हो, लेकिन सच कहूँ तो मैंने वह पोशाक इसलिए चुनी क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हें यह पसंद आएगी। यू आर सच ए चार्मर, बट ट्रूथ बी टोल्ड, आई डिड पिक आउट दैट ड्रेस बिकॉज आई न्यू यू वुड लाइक इट। खैर, आपकी प्लान पूरी तरह से काम कर गई। वेल, योर प्लान वर्कड परफेक्टली। वेल, योर प्लान वर्कड परफेक्टली। अच्छा, तो आप आगे कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे? गुड,
सो व्हाट मूवी डू यू वांट टू वॉच नेक्स्ट? व्हाट मूवी डू यू वांट टू वॉच नेक्स्ट? हाँ, सच कहूँ तो जब तक मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिलता है, मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। ट्रुथ बी टोल्ड, आई डोंट रियली केयर एज लॉन्ग एज आई गेट टू स्पेंड टाइम विद यू। ओह, यह तो बहुत बढ़िया। तो फिर कॉमेडी कैसे? वाह, दैट्स ऑसम, दैट्स स्वीट। हाउ अबाउट अ कॉमेडी देन? हाउ अबाउट अ कॉमेडी देन? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे एब्सटेन फ्रॉम से बचना, परहेज करना, उस जगह पे हम एब्सटेन फ्रॉम को यूज़ करेंगे। फ्रॉम के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो सिंपली नॉन रखेंगे, जो भी होगा। ओके, जैसे वह इस बहस में भाग लेने से परहेज करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बेकार हो सकता है। She abstains from participating in this argument because she thinks it might get useless. It might get useless हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी की बात कर। वह शराब पीने से दूर रहते हैं। He abstains from drinking alcohol. He abstains from drinking alcohol. The next topic would be it doesn't matter. इट डजेंट मैटर का मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू नीड टू यूज़ इट डजेंट मैटर। ओके, इट इज़ अप टू यू हाउ यू यूज़ इट। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। नाउ, माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। डोंट बी सॉरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर, माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। डोंट बी सॉरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। आप जीन्स या शॉर्ट्स पहन सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। यू कैन वेयर जीन्स और शॉर्ट्स, इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन। सो चूज़ वाइजली ड्यूड। चूज़ वाइजली का मतलब होता है समझदारी होकर के, समझ बूझ करके, सोच समझ करके फैसला लेना, चूज़ करना। उस जगह पे हम लोग चूज़ वाइजली को यूज़ करेंगे। ओके, सच या हिम्मत, तो समझदारी से चुनो, पछतावा हो सकता है। ट्रूथ और डेयर, सो चूज़ वाइजली, यू माइट रिग्रेट इट, यू माइट रिग्रेट इट। वी हैव मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, सो चूज़ वाइजली बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। सो चूज़ वाइजली बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। ओके, हमारे पास कई निवेश विकल्प हैं, तो अपने जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर समझदारी से चुनिए। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एडमिट। एडमिट का मतलब होता है मान लो। समटाइम्स यू हैव टू से इन सच अ वे, मान लो तुम गलत थे, मान लो तुम चले गए थे, मान लो तुम ही बेकार थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड यूज एडमिट। एडमिट, ओके, मान लो तुम गलत थे, एडमिट इट यू वर रॉन्ग। व्हाई डोंट यू एडमिट इट? एडमिट इट यू वर रॉन्ग। मान लो तुम कुछ छुपा रहे हो, एडमिट इट यू आर हाइडिंग समथिंग। एडमिट इट यू आर हाइडिंग समथिंग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हैज़ बिकम। हैज़ बिकम ज़रूरत बन गई है। आपको ऐसा कहना पड़ता होगा जैसे तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, मैं तुम्हारा ज़रूरत नहीं बनूंगा। आप चेंज कर सकते हैं टेंस को, नो डाउट। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, इट इज़ अप टू यू। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, पता है, यू नो, स्टडी हैज़ बिकम आवर नीड। स्टडी हैज़ बिकम आवर नीड। मैं पहले अकेला रह लिया करता था, लेकिन अब तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। आई यूज टू लिव अलोन बिफोर। I used to live alone before, but now you have become my need. I used to live alone before, but now you have become my need. मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है और इसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे हमेशा डांटती है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड एंड बिकॉज ऑफ दिस माई वाइफ ऑलवेज स्कॉल्स मी। स्कॉल्स मी। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड एंड बिकॉज ऑफ दिस माई वाइफ ऑलवेज स्कॉल्स मी। वह हमारी ज़रूरत बन गई है। शी हैज़ बिकम आवर नीड। शी हैज़ बिकम आवर नीड। चाहे मेरे पास पैसा रहे या ना रहे, खाना मेरी ज़रूरत बन गई है। वेदर आई हैव मनी और नॉट, फूड हैज़ बिकम माई नीड। फूड हैज़ बिकम माई नीड। पैसा उसकी ज़रूरत बन गई है। मनी हैज़ बिकम हिज नीड। मनी हैज़ बिकम हिज नीड। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, और वीडियो को
शेयर कर दीजिए।